नमस्कार, मैं यादवेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं एक्स के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के पिछले हफ्ते के 25 महत्वपूर्ण सवाल। करंट अफेयर्स हर प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा, चाहे एसएससी की हो, चाहे पुलिस की हो, एनडीए की हो, सीडीएस की हो, हर परीक्षा में करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं। तो मैं आपके करंट अफेयर्स शुरू करता हूँ। पहले हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा में करंट अफेयर्स के स्पोर्ट्स के सवाल आते ही आते हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है आज विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता? ये जो सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, ये बहुत अच्छे हैं प्लेयर। मतलब 4 साल से लगातार विंबलडन का खिताब ये ही जीत रहे थे, परंतु इस बार बहुत आश्चर्य हुआ। एक 20 साल के स्पेन के कार्लोस ने इनको पुरुष एकल में हरा दिया। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में कौन आया? ग्रैंड स्लैम टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं बच्चों। सबसे पहले साल में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद नंबर आता है फ्रेंच ओपन का, फिर आता है विंबलडन का और आखिरी में आता है अमेरिकन ओपन। इन सबको मिलाकर सबसे ज्यादा बार फाइनल में आए हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं। विंबलडन का खिताब सबसे ज्यादा बार किस खिलाड़ी ने जीता है? विंबलडन का खिताब सबसे ज्यादा बार जीता है स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने 8 बार। और दूसरे नंबर पे आते हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, जिन्होंने जीता है 7 बार। कितनी बार? 7 बार। और 8 बार किसने? 8 बार जीता है स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने। याद रखना, मैं हर बार उन प्लेयर के साथ उनके कंट्री का नाम इसलिए ले रहा हूं कि एग्जाम में यह सवाल भी आ सकता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो आपका उत्तर होएगा सर्बिया। रॉजर फेडरर किस देश के हैं, तो आपका उत्तर होएगा स्विट्जरलैंड। अब हम आते हैं आज के 4th क्वेश्चन पे। विंबलडन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? इस बार भी जैसे पुरुष एकल में इतिहास बना कि 20 साल के खिलाड़ी ने दिग्गज सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा दिया, ऐसे ही महिला एकल में भी एक इतिहास बना है। वो इतिहास ये बना है कि पहली बार विंबलडन के इतिहास में महिला एकल में कोई अनसीडेड खिलाड़ी चैंपियन बनी है। अब सीडेड और अनसीडेड में होता है क्या अंतर? बच्चों, जब कोई टूर्नामेंट शुरू होता है तो जो टॉप के होते हैं प्लेयर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ऐसे उनको मिलती है सीडेड। वो इसलिए मिलती है कि इन जो टॉप के खिलाड़ी हैं इनका मुकाबला शुरू में ही आपस में ना हो जाए, ये आखिर में जाए, फर्स्ट और सेकंड वालों का फाइनल में मुकाबला होए, तो इसलिए सबकी सीडेड मिलती है। और इन्होंने इस बार मार्केटा को तो कोई सीडेड भी नहीं मिली थी, यानी कि कोई रैंकिंग भी नहीं मिली थी, और उसने फिर भी विंबलडन का खिताब उसने इस बार का दिखा दिया जीत कर। अब हम आगे के सवालों में आते हैं। इस बार भारत के रोहन बोपन्ना भी पुरुष युगल के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। तो जब कोई भारत का खिलाड़ी सेमीफाइनल या फाइनल में आता है तो ये पूछ सकते हैं कि उनका पार्टनर का नाम कौन है। तो भारत के रोहन बोपन्ना के युगल में पार्टनर थे मैथ्यू एबडन। इसमें हमने उनके कंट्री का नाम भी लिख रखा है कि बाय चांस पूछ लें किस एग्जाम में कि वो किस कंट्री के थे, तो आप दे सको उत्तर कि वह ऑस्ट्रेलिया के थे। अब हम आते हैं 6ठे क्वेश्चन पे। कई बार खिलाड़ियों की रैंकिंग भी पूछी जाती है टूर्नामेंटों में,
परंतु रैंकिंग का सवाल ऐसा आता है कि या तो ये आएगा कि अप्रैल के आखिर में रैंकिंग पूछ लिया, या किसी टूर्नामेंट के समापन में उस खिलाड़ी की रैंकिंग क्या है। तो अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट खत्म हुआ है विंबलडन, तो ये आ सकता है सवाल कि पुरुष एकल में विश्व नंबर 1 कौन सा प्लेयर है। तो आपका उत्तर होएगा स्पेन के कार्लोस, जो मात्र 20 साल के हैं, और इन्होंने इस बार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को विंबलडन के एकल में हरा दिया। अब हम आगे आते हैं। विंबलडन का खिताब सबसे कम उम्र में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। ये उम्र के सवाल को हम इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहे हैं इस बार कि इस बार 20 साल के एक खिलाड़ी ने जीता। तो ये आ सकता है कि सबसे कम उम्र में इतिहास में किस खिलाड़ी ने जीता। तो इसमें आपका उत्तर होगा बोरिस बेकर, ये हैं जर्मनी के। अब हम आगे के सवाल में आते हैं। ISSF ये एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी की संस्था है। तो इसका विश्व कप अभी हाल ही में आयोजित हुआ। तो इसमें भारत के पृथ्वीराज ने कांस्य पदक जीता है। तो ये सवाल भी आ सकता है कि यह किस खेल से संबंधित रखते हैं। तो आपका उत्तर होएगा शॉट गन या फिर निशानेबाजी। शॉट गन निशानेबाजी की एक स्पर्धा है। अब हम आगे आते हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलेटिक, यानी कि पिछले साल अंडर 20 यानी कि 20 साल से कम उम्र के एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भारत के सेल्वा प्रभु तीर्थ यात्रा को मिला है, और वो भाग लेते हैं ट्रिपल जंप में। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। हनुमान भगवान को किस चैंपियनशिप का शुभंकरण घोषित किया गया है। तो आंसर है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप। वैसे तो जो शुभंकरण है वो ज़्यादातर ओलंपिक्स का आता है, या फिर राष्ट्रमंडल खेल का आएगा, या फिर एशियाई का आएगा, पर जो चैंपियनशिपों का नहीं आता। परंतु इस बार ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार भगवान हनुमान जी को उसका शुभंकरण बनाया गया है। अब हो सकता है कि पेपर बनाने वाला भगवान हनुमान जी का भक्त हो, तो इसलिए ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि भगवान हनुमान को एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभंकरण घोषित किया गया है। अब हम आगे के सवालों में आते हैं। भारत के किस खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का खिताब जीता है। कनाडा ओपन बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है जो भारत के लक्ष्य सेन ने जीती है। लक्ष्य सेन मूलतः उत्तराखंड के हैं। तो ये सवाल भी आ सकता है कि लक्ष्य सेन किस प्रदेश से हैं। तो आपका उत्तर होएगा उत्तराखंड। या फिर ये आ सकता है कि कनाडा ओपन का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो भी आपका उत्तर होएगा लक्ष्य सेन। अब हम आते हैं 12वें सवाल पे। लगातार 2 बार एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप ने किस खिलाड़ी ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर है तेजेंद्र पाल सिंह, और ये ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। अगला आता है मुरली श्री शंकर ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। बेशक इन्होंने रजत पदक ही आया इनका, परंतु फिर भी ये सवाल इम्पोर्टेंट है, कारण वो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, इसलिए ये सवाल आ सकता है। और वो किस स्पर्धा में भाग लेते हैं। एथलेटिक्स की लंबी कूद, यानी कि अब देखो इससे आपके इन सवाल आ सकते हैं। मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंधित हैं। तो एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में किस स्पर्धा से संबंधित हैं। तो होएगा लंबी कूद।
और ये आ सकता है कि उन्होंने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो आपका उत्तर होएगा रजत पदक। अब हम आगे आते हैं। भारत ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक। अब हम आगे आते हैं। भारत की स्प्रिंटर ने किस किस स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीता? तो इसका उत्तर होएगा 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक, यानी कि, और 200 मीटर में रजत पदक। तो ये उसके उत्तर हैं। 100 मीटर और 200 मीटर में भारत के पास बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ियों का इतिहास नहीं है, और एशियाई लेवल पर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आते हैं। तो 100 मीटर और 200 मीटर में अगर कोई खिलाड़ी जीतता है तो उसके सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो याद रखना, कभी भी कोई भारतीय 100 मीटर या 200 मीटर में अगर पदक लाएगा तो उसकी संभावना एग्ज़ाम में अधिक रहती है, क्योंकि 100 मीटर और ये जो कि स्प्रिंट की दौड़ होती हैं, छोटी दौड़ें होती हैं, उनमें अक्सर भारतीय खिलाड़ियों के पदक कम आते हैं। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स खत्म हो गया दोस्तों। अब हम आगे आते हैं। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2030 में भाग ले रहा है? भारत अपने मित्र देशों के साथ अक्सर सेना अभ्यास करता रहता है, और मंगोलिया और भारत में तो हर वर्ष सेना अभ्यास होता है, कभी भारत में कभी मंगोलिया में, कभी भारत में कभी मंगोलिया में। तो इस बार हुआ है मंगोलिया में, और उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट 2023। अब हम आगे के सवालों में आते हैं। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? तो इसका उत्तर है नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में आपको सबको पता ही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य में वार्षिक ओनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? फेस्टिवल के सवाल बच्चों हर परीक्षा में आते हैं, एसएससी में तो स्पेशली, और पुलिस की परीक्षाओं में भी, और एनडीए की परीक्षा, मतलब शायद ही कोई परीक्षा ऐसी होती होगी यूपीएससी से लेके पुलिस सिपाही तक जिसमें कि फेस्टिवल का संबंधित सवाल ना आते हो। और कोई परीक्षा के आसपास अगर कोई फेस्टिवल हुआ है तो उस परीक्षा में उसके आने की संभावना होती है। तो अभी ये फेस्टिवल हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है? तेलंगाना में। तो अभी हाल में आसपास अब कोई परीक्षा होगी तो उसमें सवाल आने की संभावना अधिक है। अब हम आगे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो आंसर है अमित शाह जी, जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री हैं। इन्होंने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब हम आगे आते हैं। चंद्रयान 3, ये तो याद रखना, अब काफ़ी परीक्षाओं में चंद्रयान 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहेंगे। हम इस बार एक प्रश्न करा रहे हैं, जब हम अगले हफ्ते करंट अफेयर्स कराएंगे तो इसको लेके और भी कराएंगे। चंद्रयान 3 का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, छोटा सवाल है पर सबसे इम्पोर्टेंट है, किस तारीख को इसका परीक्षण किया गया? 14 जुलाई। याद रखना, तारीखों का भी सवाल आते हैं कि किसको, अगर कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ हो तो उस इवेंट के लेकर, तारीख को लेकर सवाल परीक्षाओं में आते हैं। अब हम आगे आते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस के। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे कि भारत का है भारत रत्न, ये फ्रांस का है। ये मिला है इस बार हमारे देश के जननायक
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। अब हम अगले सवाल में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय परेड बैसेटल डे में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए? तो इसका उत्तर है फ्रांस। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय परेड होती है रिपब्लिक डे में, ऐसे ही फ्रांस की राष्ट्रीय परेड को बोलते हैं बैसेटल डे। और इसमें फ्रांस में इस बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि के तौर पे थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब भी फ्रांस में राष्ट्रीय परेड का आयोजन होता है तो वो एक देश के अध्यक्ष को या सर्वोच्च नेता को मुख्य अतिथि के तौर पे नहीं बुलाते, वो खूब सारे देशों को बुलाते हैं, 4, 5, 6, 7, कई बार 3। परंतु इस बार उन्होंने केवल भारत के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। अब एक अगला सवाल, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर सैनिकों में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो रैंकिंग देती है। तो इनकी रैंकिंग के अनुसार भारत के फौज की ताकत है 4th नंबर पर। करंट अफेयर्स में हु के भी सवाल आते हैं, यानी कि किसी की नियुक्ति होती है तो उसको लेके। तो पिछले हफ्ते जिनकी नियुक्ति हुई वो हैं एसोसिएट कार्ड के नए प्रबंधन निर्देशक व सीईओ, वो हैं अभिजीत चक्रवर्ती जी। अब एक अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ करोड़ों रुपये में थोक व्यापार की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। ये इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स का सवाल है। कैसी लगी आज की करंट अफेयर्स की क्लास? अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे 25 करंट अफेयर्स के सवालों के साथ। जय हिंद।